Good morning, student. How are you? I hope you are fine at your home. Today our topic is एंजियोस्पर्म. पर एंजियोस्पर्म से पहले हम थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं. हमने लास्ट जो पढ़ा था वो जिम्नोस्पर्म पढ़ा था. जिम्नोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म के बारे में हमने देखा था कि इसको जिम्नोस्पर्म क्यों कहा है. जिम्नो का मीनिंग क्या है? लेग. नेकेड. और स्पर्म का मीनिंग क्या होता है? सीड. मतलब ऐसे प्लांट जिनमें सीड हो कैसे होंगे? नेकेड होंगे, सीधा लीफ पर प्रेजेंट होंगे. उनको अपन ने क्या कहा था? जिम्नोस्पर्म कहा था. हमने बात करी थी यहाँ पर कि इसमें जो लीफ होती है ये लीफ पर ही क्या प्रेजेंट होते हैं? ये स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं. अब अगर मैं आपसे बात करता हूँ प्लांट की, जिम्नोस्पर्म प्लांट की, तो यहाँ आपको 2 टाइप्स की लीफ देखने को मिलेंगी. एक होंगे ट्रोफोफिल. ये किस टाइप की लीफ होती है? ऐसी लीफ जो फोटोसिंथेसिस करती है, यानी पार्टिसिपेट इसमें करेंगी, फोटोसिंथेसिस में पार्टिसिपेट करेंगी. दूसरे टाइप की होती है हमारे स्पोरोफिल. ये स्पोरोफिल जो होती है ये फोटोसिंथेसिस में पार्टिसिपेट नहीं करती हैं. इनका मेन फंक्शन ही क्या होता है? जो स्पोर होते हैं उनका फॉर्मेशन करना और सीड फॉर्मेशन करना, यही इनके फंक्शन होते हैं. तो सेकंड जो है वो स्पोरोफिल. ये ग्रीन कलर की होती है. ट्रोपोफिल नॉर्मली आपको जो प्लांट्स में देखने को मिलती हैं ग्रीन लीव, वो सारी कैसी होती है? ट्रोपोफिल सी होती हैं. लेकिन जिम्नोस्पर्म की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पर स्पोरोफिल भी देखने को मिलती हैं. स्पोरोफिल की अगर हम बात करते हैं तो ये 2 टाइप की देखी थी अपन ने. कौन कौन सी? एक थी माइक्रोस्पोरोफिल और सेकंड टाइप की थी मेगा स्पोरोफिल. मैं बात करता हूँ फर्स्ट माइक्रोस्पोरोफिल की. तो माइक्रोस्पोरोफिल कैसी लीफ है? सेम इसी टाइप की लीफ ही है ये. और इस लीफ में ये स्ट्रक्चर जो है, ये स्ट्रक्चर क्या है? माइक्रोस्पोरेंजिया. माइक्रोस्पोरेंजिया यानी ये क्या हो गई है? माइक्रोस्पोरेंजिया. इन माइक्रोस्पोरेंजिया में छोटे छोटे से स्पोर्स प्रेजेंट हैं जो किससे बने हैं? मियोटिक डिवीजन से. इसका मतलब है इस माइक्रोस्पोरेंजिया में माइक्रोस्पोर मदर सेल प्रेजेंट है. इसको मैं शॉर्ट में एमएमसी लिख रहा हूं, माइक्रोस्पोर मदर सेल. इस माइक्रोस्पोर मदर सेल में कौन सा डिवीजन हुआ? मियोसिस होगा. और मियोसिस से क्या फॉर्म होंगे? माइक्रोस्पोर. अब यहाँ पर मियोसिस से हुए, इसका मतलब माइक्रोस्पोरोफिल कैसी रहेगी? डिप्लॉइड. माइक्रोस्पोरेंजिया कैसा रहेगा? डिप्लॉइड. माइक्रोस्पोर मदर सेल कैसी रहेगी? डिप्लॉइड रहेगी. लेकिन अगर हम बात करता हूँ माइक्रोस्पोर कैसे रहेंगे तो हैप्लॉइड होंगे. यहाँ मैं अगर माइक्रोस्पोरोफिल में बात करता हूँ तो यहाँ पर माइक्रोस्पोरोफिल में माइक्रोस्पोरेंजिया के नंबर बहुत ज़्यादा होंगे और हर एक माइक्रोस्पोरेंजिया में माइक्रोस्पोर के नंबर भी बहुत ज़्यादा होते हैं. ठीक है, ये स्ट्रक्चर कौन सी हो गई है? माइक्रोस्पोरोफिल की. सेकंड में बात करता हूँ मेगास्पोरोफिल की. अब इसको अपन एज्यूम करो आपके ये मेगास्पोरोफिल. ठीक है, इसको मैं क्या बोल रहा हूँ? मेगास्पोरोफिल. मेगास्पोरोफिल. तो मेगास्पोरोफिल में स्पोरेंजिया जो होते हैं वो साइज में कैसे रहते हैं? बड़े रहते हैं. साइज में बड़े हैं इसका मतलब है नंबर कैसे हो जाएंगे? कम हो जाएंगे. कोई चीज़ है कहीं पर अपने को, जैसे मान लो ये आपकी जो क्लासरूम है, यहाँ पर मुझे 100 स्टूडेंट बिठाने हैं. ठीक है, तो 100 स्टूडेंट बड़े इजीली बैठ जाएंगे. पतले पतले स्टूडेंट हैं, या मान लो आप कार में ड्राइव करते हैं तो आप पतले पतले जो होते हैं वो पीछे आराम से जो सीट होती है उसमें 4 जने बैठ जाते हैं. लेकिन वहीं पर अगर मान लो ओबेसिटी वाले हों तो ओबेसिटी वाले में क्या होगा? 2 जने कंफर्टेबल बैठ पाएंगे, लेकिन तीसरा भी अगर वहाँ पर बैठ गया तो वो कंफर्टेबली नहीं बैठ पाएगा. सेम ऐसे ही यहाँ पर ये साइज में कैसे बड़े हैं, तो बड़े हैं तो यहाँ पर इनके नंबर्स कैसे हो जाएंगे? कम हो जाएंगे. इन स्पोरेंजिया को बोलते हैं अपन मेगास्पोरेंजिया. ये होगी मेगा स्पोरोफिल. तो मैं बोल दूंगा मेगा स्पोरोफिल में बनने वाली स्ट्रक्चर जो है वो क्या हो गई है? मेगा स्पोरेंजिया. और इस मेगा स्पोरेंजिया में मेगा स्पोर मदर सेल प्रेजेंट होगी. मेगा स्पोर मदर सेल प्रेजेंट होगी. ये स्ट्रक्चर कैसी? डिप्लॉइड. ये स्ट्रक्चर भी कैसी? डिप्लॉइड. ये स्ट्रक्चर भी कैसी? डिप्लॉइड. अब इस मेगास्पोर मदर सेल का होगा मियोसिस
और मियोसिस होगा तो यहाँ पर क्या स्ट्रक्चर बनेगी, मेगा स्पोर। इसका मतलब यहाँ पर ये, अब मेगा स्पोर भी साइज में कैसे हैं, बड़े हैं, तो अमाउंट में कैसे रहेंगे, कम रहेंगे। ये जो बनी है ये स्ट्रक्चर मेगा स्पोर। क्लियर है? यहाँ तक हमने देख लिया था कि माइक्रोस्पोरोफिल में माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन होता है, मेगास्पोरोफिल में मेगास्पोरोफिल का फॉर्मेशन होता है। फिर मैंने आपको बात भी कही थी कि ये जो स्पोरोफिल्स होती है आपस में एग्रीगेट्स हो जाते हैं और एग्रीगेट्स होकर क्या फॉर्म करती है, स्ट्रोबिलस या कोन को फॉर्म करती हैं। अगर किसी प्लांट में ओनली मेगास्पोरोफिल ही प्रेजेंट है तो वहाँ बनने वाला कोन होगा फीमेल कोन, और अगर किसी प्लांट में ओनली माइक्रोस्पोरोफिल ही प्रेजेंट है तो वहाँ बनने वाला कोन होगा मेल कोन। वहाँ बनने वाला कौन सा कोन होगा, मेल कोन होगा। यहाँ तक की बात अपन ने कर ली थी। नेक्स्ट अगर अपन बात करते हैं इनमें सिम्बायोटिक नेचर पाई जाती है। सिम्बायोटिक नेचर की अगर मैं बात करता हूँ आपसे, तो सिम्बायोटिक नेचर में मैंने आपको बोला था कि साइटस जो प्लांट होता है, इसका जो मेंबर है साइटस, इस साइटस प्लांट के साथ किसका सिम्बायोसिस होता है, तो यहाँ पर कोलेरॉइड रूट होती है, और वो कोलेरॉइड रूट है तो ये किसके साथ करेंगी, साइनोबैक्टीरिया के साथ। साइनोबैक्टीरिया के साथ सिम्बायोसिस करती है। साइनोबैक्टीरिया का मैं पहले फंक्शन बता चुका हूँ आपको कि ये नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम कर रहा है। इसका मतलब है ये नाइट्रोजन को नाइट्राइट में कन्वर्ट कर रहा है। ये नाइट्रोजन नाइट्राइट के फॉर्म में ये किसको प्रोवाइड कराएगा, साइकस प्लांट को। बदले में साइकस प्लांट इसको शेल्टर प्रदान कर रहा है, फूड प्रोवाइड करा रहा है। तो ये इस टाइप का जो कोरिलेशन होता है, ये कौन सा कोरिलेशन होता है, सिम्बायोटिक कोरिलेशन होता है। तो यहाँ हमें साइकस और साइनोबैक्टीरिया में जो कोरिलेशन देखने को मिलेगा, इस कोरिलेशन को अपन बोलते हैं कोलेरॉइड। जो रूट में देखने को मिलता है, और ये जो स्ट्रक्चर होती है कोरेलॉइड रूट होती है। कोरेलॉइड रूट देखने को मिलती है। नेक्स्ट अगर अपन सिम्बायोसिस की बात करते हैं तो मैं पाइनस प्लांट की बात करता हूं। ये इसका मेंबर है, और इस पाइनस प्लांट के साथ फंगस का कोरिलेशन पाया जाता है, और इस कोरिलेशन को बोलते हैं अपन माइकोराइजा। ये कोरिलेशन क्या कहलाता है, माइकोराइजा। इसमें ये फंगस इस पाइनस प्लांट को, क्योंकि हम जानते हैं फंगस की नेचर जो होती है वो एब्जॉर्प्शन की होती है, तो ये एटमॉस्फेयर से वाटर एब्जॉर्ब करके किसको प्रोवाइड कराता है, पाइनस को प्रोवाइड कराता है। बदले में पाइनस इसको शेल्टर और फूड प्रोवाइड करता है। यहाँ पर दोनों एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं। ये कोरिलेशन क्या होता है, ये सिम्बायोटिक कोरिलेशन होता है। तो यहाँ पर ये सिम्बायोटिक कोरिलेशन, इसको अपन क्या बोलते हैं, माइकोराइजा। ये आपको एग्जाम के विषय याद रखना है। माइकोराइजा में किस का कोरिलेशन होता है, कोलेरॉइड रूट में किस का कोरिलेशन होता है, ये एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। अगर मैं नेक्स्ट बात करता हूँ इसके बाद, तो ये आपके अप्रोक्सीमेट ये सब चीजें अपन पढ़ चुके थे, और ये सब चीजें अपन ने जिम्नोस्पर्म में पढ़ी थी। इसके बाद नेक्स्ट जो प्लांट आते हैं आपके, वो कौन से प्लांट आते हैं, एंजियोस्पर्म। और ये जो एंजियोस्पर्म प्लांट है, ये सबसे एडवांस प्लांट है। इवोल्यूशन में अगर अपन बात करते हैं तो सबसे एडवांस प्लांट जो होंगे वो कौन से होंगे, एंजियोस्पर्म होंगे। और एंजियोस्पर्म में 2 टाइप के प्लांट होते हैं, डाइकोटिलेडोनी एंड मोनोकोटिलेडोनी। डाइकोटिलेडोनी एंड मोनोकोटिलेडोनी। मोनोकोटिलेडोनी ज्यादा एडवांस है डाइकोटिलेडोनी से। अब अगर मैं आपसे पूछता हूँ सबसे ज्यादा एडवांस प्लांट कौन से हैं, तो एंजियोस्पर्म, और एंजियोस्पर्म में भी कौन से, मोनोकोटिलेडोनी होंगे, जो सबसे ज्यादा एडवांस प्लांट होंगे। डाइकोटिलेडोनी से कम एडवांस होते हैं, ठीक है। और ओवरऑल अगर अपन बात करते हैं तो एंजियोस्पर्म सबसे ज्यादा एडवांस प्लांट होते हैं। एंजियोस्पर्म जो है, इनको जो नाम दिया है एंजियोस्पर्म, ये नाम किस बेस पर दिया है, तो एंजियो का जो मीनिंग होता है वो होता है कवर। ये लैटिन लैंग्वेज का वर्ड है एंजियो स्पर्म। तो एंजियो का जो मीनिंग होता है वो कवर्ड, और स्पर्म का पहले हमने जिम्नोस्पर्म में देखा ही था, क्या था, सीड। इसका मतलब ऐसे प्लांट जिनमें सीड कवर्ड है वो प्लांट्स क्या होंगे, एंजियोस्पर्म। अब आता है कवर्ड, किससे कवर्ड है, तो सीड के सराउंडिंग कौन से स्ट्रक्चर होती है, फ्रूट।
तो मैं बोल दूंगा अगर सीड फ्रूट वॉल से कवर्ड है तो ऐसे प्लांट क्या कहलाते हैं, एंजियोस्पर्म प्लांट कहलाते हैं। एंजियोस्पर्म में अगर अपन बात करते हैं आगे एंजियोस्पर्म के बारे में, तो ये है फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं। कौन से? फ्लावरिंग प्लांट से एंजियोस्पर्म। फ्लावरिंग प्लांट से इसका मतलब में फ्लावर आएंगे, और फ्लावर आएंगे तो फ्लावर के स्ट्रक्चर में हमें 4 टाइप के स्ट्रक्चर देखने को मिलती है। ये स्ट्रक्चर होती है कैलिक्स, इसकी यूनिट क्या होती है? सेपल। ये स्ट्रक्चर होती है कोरोना, और इसकी यूनिट क्या होती है? पेटल। नेक्स्ट ये स्ट्रक्चर होती है स्टेमन, या मैं ग्रुप की बात करता हूं तो ग्रुप में क्या होगी? ये ग्रुप में ये स्ट्रक्चर होगी एंडोसियम, और इसकी यूनिट होती है स्टेमन। नेक्स्ट ये स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर होती है गाइनोसियम, इसकी यूनिट होती है कार्प या पिस्टन। ये दोनों क्या है? इसकी यूनिट। अब इस में ये जो दोनों स्ट्रक्चर होती हैं ये ओनली हेल्प करती है रिप्रोडक्शन में। मेन जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं वो गाइनोसियम और एंडोसियम होते हैं। ठीक है, तो एंडोसियम के अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करता हूँ तो ये एंडोसियम की स्ट्रक्चर है जिसमें फिलामेंट होता है और एंथर होता है। ये स्टेराइल पार्ट होता है फिलामेंट, फिलामेंट जो होता है वो स्टेराइल पार्ट है, इसका मतलब ये यूजफुल नहीं है। एंथर जो होता है वो फर्टाइल पार्ट होता है, और फर्टाइल पार्ट है तो यहाँ पर ये यूजफुल होता है। फर्टाइल इसका मतलब हमारे लिए यूजफुल है। और इस एंथर में ही किसका फॉर्मेशन होता है? इस एंथर में ही पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन होता है। अब पोलन ग्रेन को अपन बोलते हैं मेल गैमेटोफाइट। पोलन ग्रेन क्या है? मेल गैमेटोफाइट है। ऐसे ही अगर अपन गाइनोसियम की बात करते हैं तो गाइनोसियम स्ट्रक्चर में ये गाइनोसियम स्ट्रक्चर, इस गाइनोसियम स्ट्रक्चर में ये स्ट्रक्चर होती है ओव्यूल। ये स्ट्रक्चर कौन सी है? ओव्यूल। ये स्ट्रक्चर किसमें है? ओवरी में। इसका मतलब गाइनोसियम को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। और ये जो स्टिग्मा और स्टाइल होते हैं ये दोनों कैसे पार्ट हो गए? स्टेराइल पार्ट हो गए हैं। ओवरी जो होता है वो फर्टाइल पार्ट होता है, और ये हमारे लिए यूजफुल है। ये फर्टाइल पार्ट है जो हमारे लिए यूजफुल है। इस फर्टाइल पार्ट में स्ट्रक्चर होती है ओव्यूल। ये ओव्यूल ही आगे जाकर सीड फॉर्मेशन करेगा। अब यहाँ पे देखो ये सीड फॉर्म करेगा कौन? ओव्यूल। ये ओव्यूल किसके अंदर है? ओवरी के अंदर है। ओवरी के अंदर है। इसका मतलब है जब ओव्यूल आफ्टर फर्टिलाइजेशन सीड फॉर्मेशन कर रहा है तो ये ओवरी जो होगी आफ्टर फर्टिलाइजेशन किसको फॉर्म करेगी? फ्रूट को फॉर्म करेगी। किसको फॉर्म करेगी? ये फ्रूट को फॉर्म करेगी। अब ओव्यूल जो है वो किसके अंदर है? ओवरी के अंदर है। तो इसका मतलब है सीड जो होगा वो किसके अंदर होगा? फ्रूट के अंदर होगा। और फ्रूट में फ्रूट वॉल पाई जाती है जिनको अपन पेरिकार्प कहते हैं। फ्रूट वॉल को क्या बोलते हैं? पेरिकार्प। ये 3 पार्ट में डिवाइड होती है। जो आउटर वॉल होती है उसको बोलते हैं एपिकार्प। जैसे अभी आप लोगों ने मैंगो को खाए हैं तो मैंगो का जो छिलका है वो क्या हो गया? एपिकार्प हो गया है। फिर सेकंड जो होगा वो होता है मीजोकार्प। मीजोकार्प में बात करता हूं तो जो आप पल्प वाला पार्ट खाते हो मैंगो में वो कौन सा पार्ट होता है? मीजोकार्प होता है। और लास्ट पार्ट होता है एंडोकार्प। एंडोकार्प।
और एंडोकार्प जो पार्ट होता है वो सबसे इंटीरियर पार्ट होता है जिसको हम गुठली कहते हैं। ठीक है, मेंगो में जो गुठली निकलती है वो क्या है, एंडोकार्प है। इसका मतलब है ये तीनों क्या हो गए हैं, पेरिकार्प। एपिकार्प, मेसोकार्प और एंडोकार्प को हम कंबाइनली क्या बोल देते हैं, पेरिकार्प बोल देते हैं। और पेरिकार्प किसमें है, फ्रूट की लेयर्स होती हैं। और फ्रूट वो किससे बनता है, ओवरी से। ओवरी के अंदर कौन है, ओव्यूल है। ओव्यूल क्या बनाता है, सीड। इसका मतलब सीड जो होगा वो किसके अंदर होगा, फ्रूट के अंदर। इसीलिए अपन इनको क्या टर्म दिया था, एंजियो स्पर्म। जो टर्म यूज किया था हमने वो क्या लिया था, एंजियोस्पर्म। और एंजियोस्पर्म क्यों कहा था, क्योंकि ये इसके अंदर होते हैं। अब अगर मैं आपसे बात करता हूं कि सबसे स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्म कौन सा है, तो स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्म जो है वो है वुल्फिया। सबसे स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्म वुल्फिया। यही अगर मैं आपसे पूछ लेता हूं कि लार्जेस्ट एंजियोस्पर्म कौन सा है, तो लार्जेस्ट एंजियोस्पर्म कौन सा हो जाएगा, यूकेलिप्टस। यूकेलिप्टस प्लांट होता है वो लार्जेस्ट एंजियोस्पर्म होता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट एंजियोस्पर्म। फिर आपके आगे एक चीज दी गई है बुक में, डबल फर्टिलाइजेशन एंड ट्रिपल फ्यूजन। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है एंजियोस्पर्म में। ये कैरेक्टरिस्टिक है एंजियोस्पर्म का कि ये डबल फर्टिलाइजेशन और ट्रिपल फ्यूजन होता है। ठीक है, डबल फर्टिलाइजेशन मतलब क्या हो गया कि फर्टिलाइजेशन कितने टाइम्स होगा, 2 टाइम्स फर्टिलाइजेशन होगा। और ट्रिपल फ्यूजन का मतलब होगा कि फ्यूजन जो होगा वो 3 न्यूक्लियस का फ्यूजन होगा। ये होगा ट्रिपल फ्यूजन और डबल फर्टिलाइजेशन। अगर मैं डबल फर्टिलाइजेशन की बात करता हूँ तो यहाँ पर उस स्ट्रक्चर के लिए हमें ओव्यूल के स्ट्रक्चर को डिटेल में देखना होगा, तभी ये चीज आपके क्लियर होगी। मैं ओव्यूल के स्ट्रक्चर बनाता हूँ जो किसके अंदर है, ओवरी के अंदर है। ये ओव्यूल की स्ट्रक्चर होती है। इनके मैं नेम बता देता हूँ, हालांकि अभी आपके यूजफुल नहीं है, ये आपके 12th में यूजफुल होंगे, लेकिन अभी से बेसिक कंप्लीट हो जाएगा आपका। ये स्ट्रक्चर होती है ट्यूनिकल, ये स्ट्रक्चर होती है इंटेग्यूमेंट या आउटर इंटेग्यूमेंट, ये इनर इंटेग्यूमेंट, ये स्ट्रक्चर जहां पर इंटेग्यूमेंट का फॉर्मेशन नहीं हुआ ये जगह कहलाती है माइक्रोपाइल। ये स्ट्रक्चर क्या होती है, माइक्रोपाइल होती है। ये माइक्रोपाइल का बिल्कुल अपोजिट जो पार्ट होता है वो होता है चैलेजा। ये स्ट्रक्चर कौन सी हो गई, चैलेजा। यहां पर ये सेल्स होती हैं जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराती हैं। ये सेल्स होती हैं म्यूसिलस सेल्स। और ये जो अंदर चेम्बर लाइक स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं अपन एम्ब्रियो सेक। ये स्ट्रक्चर क्या हो गई है, एम्ब्रियो सेक। ठीक है बच्चों, यहाँ तक क्लियर है। अब इस एम्ब्रियो सेक में होता क्या है, इनिशियली ये अभी अपन ने जिम्नोस्पर्म में आपको बताया था कि मेगास्पोरेंजिया में मेगास्पोर फॉर्मेशन होता है मेगास्पोर मदर सेल से। एक्चुअल में होता क्या है, ये न्यूक्लियस की कोई एक सेल जो होती है वो एनलार्ज हो जाती है, इसका साइटोप्लाज्म डेंस हो जाता है और ये स्ट्रक्चर कहलाती है मेगास्पोर मदर सेल। कैसी डिप्लॉयड होती है। इस मेगास्पोर मदर सेल में क्या होगा, मियोसिस होता है। और मियोसिस से आप जानते हो जब भी मियोसिस होता है किसी सेल में तो 4 सेल्स का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पर ये 4 सेल्स फॉर्म होती है, ये 4 सेल्स फॉर्म होती है। इनमें से चेलेजल पार्ट होगा। अगर मैं इसकी स्ट्रक्चर बनाऊं तो ये बिल्कुल ऐसी स्ट्रक्चर है, ये ऐसे फॉर्मेशन होगा। ठीक है, ये ऐसी स्ट्रक्चर है। तो ये जो चेलेजा की और माइक्रोपाइल की, तो माइक्रोपाइल की ये 3 सेल्स जो होती है वो डिजनरेट हो जाती है और ओनली एक सिंगल सेल जो रहती है, एक सिंगल सेल जो रहती है इधर की ये वाली जो सेल है चेलेजा की तरफ की जो सेल है ये सेल बची रह जाती है। ये सेल क्या होती है, आगे
एनलार्ज हो जाती है और किसको फॉर्म कर देती है, एम्ब्रियो सेक को फॉर्म कर देती है। यहाँ पर ये सिंगल न्यूक्लियस है, इसमें 3 टाइम फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होता है और यहाँ पर ये 8 न्यूक्लियस को फॉर्म करती है, जिनमें से 3 न्यूक्लियस जो होते हैं वो तो एक पोल पर होते हैं, 3 न्यूक्लियस जो होते हैं वो अनदर पोल पर होते हैं, माइक्रोपाइलर पोल पर होते हैं, 3 न्यूक्लियस जो होते हैं वो चेलेजर पोल पर होते हैं और 2 न्यूक्लियस जो होते हैं वो इक्वेटर पर होते हैं, सेंट्रल पार्ट में होते हैं। ये जो न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है। अब आपसे अगर पूछ लिया था कि एम्ब्रियो सेल की कितनी सेल स्ट्रक्चर होती है, तो यहाँ पर 3 सेल्स तो होती है। ये एंटीपोडल सेल, ये एक होती है एग सेल, 2 सेल्स होती है ये सिनर्जिड सेल, एक सेल होती है ये सेंट्रल सेल। अब अगर आपसे पूछ लेते हैं कि एम्ब्रियो सेल में टोटल कितनी सेल्स होती हैं, तो 3 तो ये हो गई, 3 ये हो गई और 1 ये हो गई, टोटल 7 सेल्स होती है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि न्यूक्लियस कितने होते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। क्यों? क्योंकि ये डाइकैरियोटिक कंडीशन होती है, एक ही सेल में 2 कैरियोन्स होते हैं, ठीक है, ये डाइकैरियोटिक होती है। अब इसका आगे की मैं कहानी सुनाता हूँ। इसका आगे की कहानी ये है कि यहाँ पर पोलन ग्रेन, ये ओवरी में है, ये स्टिग्मा, यहाँ पर पोलन ग्रेन आया, ये पोलन ट्यूब फॉर्मेशन होता है। कलर चेंज करता हूँ मैं, ये पोलन ट्यूब फॉर्मेशन होता है, ये पोलन ट्यूब अंदर है, ये पोलन ट्यूब जब अंदर आती है तो अंदर आने पर क्या होता है, यहाँ पर ये जो एंटीपोडल सेल्स होती हैं ये डीजनरेट हो जाती है। एंटीपोडल सेल क्या हो गई है, डीजनरेट हो गई है। और हाँ, जब एंटीपोडल सेल डीजनरेट हो गई हैं तो यहाँ पर ये पोलन ट्यूब अंदर आ जाएगी और अंदर आने पर यहाँ पर ये 2 मेल गैमेट को यहाँ पर डिस्चार्ज कर देगी। जब ये मेल गैमेट डिस्चार्ज हो जाते हैं तो एक मेल गैमेट तो किससे फ्यूज होता है, एग सेल से। ये कौन सी सेल है, एग सेल है, एग सेल से फ्यूज हो रहा है। तो आप जानते हो फर्टिलाइजेशन की डेफिनेशन, फ्यूजन ऑफ या सिंगेमी ऑफ मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट, ठीक है। और इससे क्या फॉर्म होता है, जाइगोट फॉर्म होता है। तो यहाँ पर मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का जब फ्यूजन होगा या सिंगेमी होगी तो यहाँ पर जाइगोट फॉर्म होगा। और ये जाइगोट कैसे स्ट्रक्चर होगी, जाइगोट हम जानते हैं, जाइगोट ऑलवेज डिप्लॉयड स्ट्रक्चर होती है, 2n होती है। तो ये जाइगोट 2n स्ट्रक्चर फॉर्म हो गई है, यहाँ पर फर्टिलाइजेशन हुआ है। तो मैं इस फर्टिलाइजेशन को बोल दूंगा फर्स्ट फर्टिलाइजेशन, ठीक है, फर्स्ट फर्टिलाइजेशन। अब देखना आगे, ये बचा है सेकंड, रिमेनिंग जो सेकंड मेल गैमेट है, ये रिमेनिंग सेकंड मेल गैमेट कहाँ पर आकर फ्यूज होगा, इस सेंट्रल सेल से फ्यूज हो जाता है। और जब ये सेंट्रल सेल से फ्यूज होता है तो यहाँ पर देखो एक न्यूक्लियस ये, एक न्यूक्लियस ये, एक न्यूक्लियस, कितने न्यूक्लियस हैं, 3 न्यूक्लियस हैं। और 3 न्यूक्लियस जब एक साथ फ्यूज होते हैं, 3 न्यूक्लियस जब फ्यूज होते हैं तो इसको अपन क्या बोल देते हैं, ट्रिपल फ्यूजन बोलते हैं। ये जो आपके टर्म आया ट्रिपल फ्यूजन। तो ये ट्रिपल फ्यूजन कब होता है, जब ये मेल गैमेट, क्योंकि यहाँ पर देखो ये मेल गैमेट है, ये तो फीमेल गैमेट ना, इसको अपन बोलेंगे तो फीमेल गैमेट सेंट्रल सेल को। तो मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का जब फ्यूजन होता है तो उसको अपन क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन। तो यहाँ पर भी क्या होगा, जब ये फ्यूजन होगा तो यहाँ पर क्या हो रहा है, फर्टिलाइजेशन। लेकिन एक चीज देखो आप, यहाँ पर जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ था, इसलिए ये जो फर्टिलाइजेशन था ये था ट्रू फर्टिलाइजेशन। ये क्या था, ट्रू फर्टिलाइजेशन। लेकिन यहाँ पर बात करता हूँ तो यहाँ पर जाइगोट फॉर्म नहीं हुआ, यहाँ पर किसका फॉर्मेशन हुआ, एंडोस्पर्म, एंडोस्पर्म मदर सेल का फॉर्मेशन हुआ। और एंडोस्पर्म मदर सेल का फॉर्मेशन हुआ है तो ये एंडोस्पर्म मदर सेल कैसी होगी, 3 न्यूक्लियस एक साथ ऐड हुए हैं, तो इसका मतलब ये ट्रिप्लॉइड हो जाएगी, 3n कंडीशन में रहेगी। यहाँ पर ये ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म मदर सेल फॉर्म हुई है, लेकिन हुआ क्या है, फर्टिलाइजेशन। तो इस फर्टिलाइजेशन को मैं बोल दूंगा सेकंड फर्टिलाइजेशन। और ये कैसा होगा, फॉल्स फर्टिलाइजेशन। एक ट्रू फर्टिलाइजेशन हुआ, एक फॉल्स फर्टिलाइजेशन हुआ। फॉल्स क्यों बोला है, क्योंकि यहाँ पर एक्चुअल में जाइगोट फॉर्म नहीं हुआ। ट्रू किसको बोलेंगे, जिसमें जाइगोट फॉर्मेशन होता है। अपन यही तो बोलते हैं डेफिनेशन कि मेल गैमेट और फीमेल गैमेट में सिंगेमी होती है, फ्यूजन होता है और फ्यूजन से जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, इसको अपन फर्टिलाइजेशन बोलते हैं।
तो यहाँ पर वहां तक की प्रोसेस तो हो रही है, मेल गेमेट और फीमेल गेमेट फ्यूज तो हो गए हैं, लेकिन जायगोट फॉर्म नहीं हुआ, इसलिए इसको अपन ने इसको क्या बोला है, फॉल्स फर्टिलाइजेशन। अब बताओ यहाँ पर फर्टिलाइजेशन कितने टाइम्स हुआ, 2 टाइम्स, इसलिए इसको क्या बोला है, डबल फर्टिलाइजेशन। क्लियर है ये बच्चों। फिर अगर मैं बात कर रहा हूँ ट्रिपल फ्यूजन, तो यहाँ पर देखो जब सेकंड वाला फर्टिलाइजेशन होता है तो 2 न्यूक्लियाई तो है सेंट्रल सेल के और 1 न्यूक्लियाई है मेल गैमेट का, तीनों एक साथ हो रहे हैं, फ्यूज हो रहे हैं, इसलिए इसको क्या बोला है, ट्रिपल फ्यूजन। और ये मेन कैरेक्टरिस्टिक होता है एंजियोस्पर्म प्लांट का कि यहाँ पर डबल फर्टिलाइजेशन एंड ट्रिपल फ्यूजन पाया जाता है। तो यहाँ पर ये डबल फर्टिलाइजेशन और ट्रिपल फ्यूजन आपको देखने को मिलेगा। क्लियर है। आगे आपके ये स्ट्रक्चर से दे रखी है, कितनी सेल स्ट्रक्चर एम्ब्रियोस आपके जो बुक है एनसीईआरटी की, उसमें आपको दे रखा है कि जो एम्ब्रियोस एक होता है वो कितने सेल स्ट्रक्चर होती है। तो मैंने आपको बताया कि 7 सेल और 1 न्यूक्लियर स्ट्रक्चर होती है। ये इतना सिलेबस आपको दे रखा है आपके एनसीईआरटी ने सेकंड चैप्टर जो आपका 3rd चैप्टर है उसमें। यहाँ पर ये आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। कल अपन स्टार्ट करेंगे 4th चैप्टर एनिमल किंगडम। क्लियर है बच्चों। इससे रिगार्डिंग जो क्वेश्चन है मैं आपको सेंड कर दूंगा। क्लियर, उन क्वेश्चंस को आप सोल्व करना, मैक्सिमम आपको वैसे क्वेश्चन आ जाने चाहिए, क्योंकि जो हमने पढ़ा है सारे क्वेश्चन उसी पर बेस्ड है, इससे ज़्यादा क्वेश्चन बनते भी नहीं है। ये क्वेश्चन आपके नीट के लिए भी कंप्लीट होता है। ये जो चैप्टर है मैंने आपको नीट के अकॉर्डिंग भी कंप्लीट करवाया है और एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग भी इसको कंप्लीट करवाया है। तो आपको नीट के भी जितने क्वेश्चन हैं वो सारा आपको कंप्लीट आने चाहिए और एनसीईआरटी के तो आपको आने ही है। ठीक है बच्चों, तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट होता है। थैंक यू।